नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 27 साल की हो रही है एक आध महीने में। अब इनके जीवन के उतार चढ़ाव सारे देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार रेखा बने या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल भी है और साथ में चौड़ाई भी है। तो ऐसे लोग फुल मेहनत वाले लोग होते, यानी बैठा काम भी मेहनत से करते। और रेक्टेंगल है तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है। अंगूठा पूरा टिल्ट हो रहा है तो ऐसे लोगों को मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। चुटकी बजाकर ऐसे लोगों के मित्र बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में जाता है। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, लॉजिक की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लॉजिक यूज़ करेंगे, जहाँ चुप रहने की जरूरत वहाँ चुप रहेंगे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। पर उंगलियां छोटी होने के बावजूद फैले थोड़े से बड़े हैं तो ये एनालिटिकल पर्सनालिटी भी शो कर रहे हैं। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो ऐसे लोग सुंदर होते हैं, वाणी मीठी होती है और छोटी छोटी लाइनें भी है। तो बिजनेस सेंस भी बुध पर्वत वालों का काफ़ी उत्तम रहता है। और यहाँ पर एक छोटी सी फिश सैंड भी है, हल्की सी मामूली सी इस जगह पर। तो ऐसे लोगों को बिजनेस सेंस पावरफुल होता है। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में तो इनको फेम भी मिलेगा। अब इनकी साइनें देखते हैं। एक इस जगह पर साइन है, एक यहाँ पर बनी हुई है। तो ये उच्च मध्यम वर्ग शो कर रही है। और इनके हाथ में स्क्वायर साइन भी है तो मल्टी सिटी का भी काम रहेगा, इंटरनेशनल लेवल का भी काम जीवन में रहेगा। और कोई साइन नज़र आ रही है कि नहीं देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा बड़ी है तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और इसी बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा सुबह उठने में आलस फील होता होगा पर उसके बाद एकदम एक्टिव रहते होंगे। और ये लाइन 4 बेनिफिट देती है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट थोड़ा सा टिल्टेड है शनि पर्वत की ओर। अगर इनको बचपन में जोर से नहीं लगा होगा तो पति पत्नी के बीच में भी मनमुटाव रहेगा।
नहीं तो अगर लगा होगा सर पर तो पति पत्नी में मनमुटाव नहीं रहता, और पारिवारिक समस्याएं तो रहेगी इनको। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती, यानी गिर गिर भी जाए तो नाम खराब नहीं होने देती। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी इनकी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब इनकी सूर्य रेखा है वो ऐसे जा रही है, तो ऐसे लोगों को जीवन में हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, और ज़्यादातर ऐसे लोगों को ज़मीन से जुड़े काम करते हुए देखा गया है। ये शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, पर ऐसे लोगों को ज़्यादातर ज़मीन से जुड़े काम, या ज़मीन के ऊपर उगने वाली चीज़ें, या ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, इस तरह का काम जीवन में होते देखा है। और बाहरी मंगल उत्तम है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के हाथ में इस तरह की लाइन होती है। अब इनके हाथ में ये स्क्वायर साइन बनी हुई है। ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती, इनको झूठ पसंद नहीं आता। एक यहाँ पर ट्रायंगल भी है। व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। ये ट्रायंगल, एक लूप भी बना हुआ है यहाँ पर। ऐसे लोगों की मेमोरी पावरफुल रहती है, और इमेजिनेशन पावर अति हाई होता है, अति हाई। मैंने ये लूप देखकर इनसे कंफर्म भी किया, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। मेमोरी तो इनके पास, छोटी उंगली जो है बुध पर्वत वाली, वो भी बड़ी है, तो उससे भी मेमोरी पावर, पर ये इमेजिनेशन पावर ह्यूज लेवल का देता है। और यही साइन अगर यहाँ हो या यहाँ पर हो, इतनी जगह में, या इवन यहाँ पर भी हो, तो भी ऐसे लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं, नेचर लवर। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। और मुझे ऐसा लगता है ये कभी न कभी विदेश में सेटल हो जाएंगे। इस तरह की स्थितियाँ इनके हाथ में नज़र आ रही है। एक तो जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। इनकी फेट लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। ट्रायंगल भी है इनके हाथ में, और चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है। तो विदेश सेटलमेंट के चांसेस इनके काफ़ी उज्जवल है। इनका शेयर सट्टे में अभी ध्यान है, तो यहाँ पर भी लाइनें हैं, पर यहाँ पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर इस जगह पर ज़रूर इनके स्ट्रांग है। ये इस जगह पर, और आजकल ये शेयर मार्केट में ही ध्यान दे रहे हैं। और शुक्र पर्वत जिसका अच्छा होता है वो लग्जरियस लाइफ जीता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये बहुत ज़्यादा शौक होता है। इनमें कामुक भावना भी अच्छी खासी पाई जाती है। गर्मी इनसे सहन नहीं होती, और कई लोगों को पसीना भी खूब आता है।
अभी इनकी हृदय रेखा को देखें तो 2 फोरकों में डिवाइड हो रही है। तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से। सेकंड, ये लाइन नीचे जा रही है तो ये गुस्सा भी दिलाती है, इनको गुस्से वाला भी बनाती है। और ये नो डाउट घुमाव ले रही है, पर शनि पर्वत के अंदर से शुरू हो रही है। तो सुबह उठते ही पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा ललक होगी, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और 1-2 लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। माइंड लाइन अति उत्तम है, पर उसमें एक माइनस पॉइंट है, ये पैरेलल लाइन चल रही है। तो ये एज लगभग इनके 31 तक, तो 31 या 32 तक तो प्रेशर रहेगा ही इनके जीवन में। और उसके बाद एकदम स्ट्रेट है। तो ऐसे लोगों की निरीक्षण शक्ति पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है। छोटी छोटी बातें नोट करते रहते हैं, बिना ज्ञान लिए नींद नहीं आती। ये भी इनकी खासियत होती है। और यहाँ पर थोड़ी सी कव है, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो। एकदम स्ट्रेट होती है तो व्यक्ति 10 मिनट भी बिना हिले डुले खड़ा नहीं रह पाता, उसे पीछे कमर में थोड़ा सा पेन होता है, अलग ही टाइप का। या बिना सपोर्ट के, बिना दीवार के या बिना सपोर्ट के बैठने पर भी दर्द होता है, और जैसे ही सपोर्ट मिल गया दर्द गायब, चलने लगे दर्द पूरा। अब चलते जीवन रेखा पर। अभी इनकी जीवन रेखा इतनी हार्ड है शुरुआत के स्टेज में कि जजमेंट लगाने में बहुत मेहनत लग रही है। एक लाइन ऐसे चली और ये ऐसे जा रही है, एक और लाइन ऐसे आ रही है। अब यहाँ पर ये एक दूसरी लाइन दिख रही है, और यहाँ पर एक और ये लाइन दिख रही है, और ये ऐसे चल रही है। तो मैंने एक जजमेंट लगाया, ये एक 32 के आसपास इनकी शादी की रेखा है ये। उसके बाद 34 में एक छोटी सी राहु रेखा है इनके जीवन में। और मैंने जजमेंट ये लगाया कि 32 के आसपास या 33 के आसपास ये स्लिप हो रही है, और ये जो जीवन रेखा मेरे हिसाब से 35 चल रही है। तो ये बीच का जो 3 साल का पीरियड होगा, ये इनके लिए संघर्ष वाला रहेगा, ऐसा मुझे, मेरे जजमेंट से मुझे लग रहा है। और इस लाइन को देखने के लिए मैंने इस फोटो का भी सहारा लिया। अब ये लाइन यहाँ से आई, ये ऐसे जा रही है, एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, एक और यहाँ से शुरू हो रही है, और ये यहाँ से स्लिप हो रही है, और ये शादी की लाइन। तो इसके 1 आध साल के आसपास से ये स्लिप होगी, और यहाँ पर इतना 2-2.5 साल या 3 साल का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इनके जीवन में। जो बदलाव कहता हूँ, बिना जीवन रेखा वाला व्यक्ति इन्वेस्टमेंट पूरा डूब जाता है, जो भी उस पीरियड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डूब जाएगा। और इस लाइनों में से कोई ये जीवन रेखा ऐसे चलती होगी तो इनको खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े से समय के लिए कोई पेन आएगा पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर भी प्रिकॉशन लेना 32 से 35 तक। और ये सारे कहीं ना कहीं ये बदलाव दिखाते हैं, घर बदलता है, शहर बदलता है, देश बदलता है या व्यवसाय बदलता है, 3 में से कोई ना कोई एक बदलाव व्यक्ति के जीवन में आती है।
उसके बाद 38 के आसपास एक राहु रेखा दिख रही है, एक 41 के आसपास राहु रेखा दिख रही है। उसके बाद बहुत सारे ऑफशूट है। और एक 38 के बाद एक 41 में राहु रेखा है, एक 39 के आसपास बड़ा ऑफशूट है। और ये बहुत हल्की सी राहु रेखा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 44 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है और एक ऑफशूट भी है। 46 में एक लाइट सी राहु रेखा है और 50 में भी एक लाइट सी राहु रेखा है और यात्रा भी है। प्लस 52 के आसपास भी यात्रा है, ये राहु रेखा नहीं, केवल यात्रा है। और उसके बाद एक बड़ा सा ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है 52 के आसपास। उसके बाद ये यात्रा रेखा है। फिर एक ऑफशूट है इनके जीवन में 62 के आसपास और एक 66 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ है और यात्रा रेखा भरपूर है। मेरे हिसाब से ये विदेश सेटल हो जाएंगे, मुझे तो ऐसा इनके हाथ देखकर लग रहा है। अब ये रिस्क टेकर व्यक्ति है तो बीच बीच में इनको घाटे भी जाएंगे। एक घाटा जाएगा लगभग 30 के आसपास, 29-30 के आसपास, ये कोई पारिवारिक खर्चा आएगा। फिर एक छोटा सा घाटा जाएगा हल्का सा, ये 33 के आसपास। फिर ये जो फेट लाइन यहाँ से निकल रही है उस पर छोटे छोटे कट है, 36, 37, 38, 40, ये इतने कट इनके जीवन में दिख रहे हैं। और यहाँ से एक नई लाइन चालू होगी, ये लगभग 40 के आसपास से, और ये लाइन यहाँ तक 51, 52 तक में कंप्लीट हो जाएगी। पर ये लाइन इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी। इनके फेट लाइन के भी फोटो देख लेते हैं। मैं इन लाइन को बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं कहूँगा, पर इतने बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं मानूँगा। पर ये लाइन यहाँ से देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है इस कट के बाद, और ये कट होगा लगभग 40 के आसपास। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काफ़ी उत्तम है, 51, 52 तक, यानी ये इनका इस लाइन पर ये इनका गोल्डन पीरियड होगा। ये पीरियड थोड़ा सा कम ग्रोथ वाला रहेगा 36 to 40 तक, और बीच बीच में हर्डल्स भी है। और एक नया काम इनका स्टार्ट होगा, या तो 40 के आसपास होगा या 42 के आसपास, और ये भी इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ अप टू बुढ़ापे तक, मरने तक इसमें काफ़ी बड़ी ग्रोथ मिलेगी। और ये जितने भी ऑफशूट है, ये जो बदलाव है इसमें ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और ये ऑफशूट में भी प्रॉपर्टियाँ तो इनके हाथ में अच्छी खासी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी इनका जो चेंजेस आएगा वो 41 या 42 के आसपास से इनको जीवन में 100% ग्रोथ आती दिखेगी। तब तक थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा जीवन, पर 42 के बाद तो अति उत्तम प्रोग्रेस इनके हाथ में लिखी है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।